Jai Mata Di. Welcome to JC's Devotional Talks. Today's special is Navratri celebrations and the 9 forms of Durga, also called as Nau Durga. आज हम बात करेंगे कि हम 9 दिन तक नवरात्रि क्यों मनाते हैं. And we will also share stories related to each रूप of माँ दुर्गा. And I am sure माता जी के लास्ट 2 रूप के बारे में आपको नहीं पता होगा. महिषासुर एक राक्षस था जो हाफ बफेलो और हाफ ह्यूमन फॉर्म में था. उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि वो उनसे वरदान प्राप्त कर सके. ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से काफी प्रसन्न हुए और पूछा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो. तो महिषासुर ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए. ब्रह्मा जी ने ये वरदान ठुकरा दिया और कहा कि ये प्रकृति का नियम है, जो आता है उसे जाना ही होगा. तो इससे महिषासुर ने एक और वरदान मांगा, जहां पे उसने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नर, देव या त्रिदेव में से उनका वध नहीं कर सकता है. अगर कोई वध कर सकता है तो वो एक नारी हो सकती है. महिषासुर को ऐसा लगता था कि नारी बहुत ही वीक है और उसके बल के सामने वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी. ब्रह्मा जी ने ये वरदान सुन के कहा, तथास्तु. ब्रह्मा जी से ये वरदान मिलते ही महिषासुर का घमंड और अहंकार बहुत बढ़ गया. उसने अपनी ताकत से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दिया. उसने धरती, पाताल और स्वर्ग में आतंक मचाया और उससे कब्जा कर लिया. इससे परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सहायता मांगी. त्रिदेव ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा का निर्माण किया. उसे अपने अस्त्र प्रदान किए, जैसे सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और कमंडल. देवताओं ने भी अपने शस्त्र प्रदान किए. माँ दुर्गा को एक वाहन भी दिया, जो एक फिरोशियस लायन था. माँ दुर्गा अपने लायन पे विराजमान होके महिषासुर से लड़ने गए. ये बहुत ही घमासान युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला और फाइनली 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और उसके आतंक का नाश किया. इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और हम नवरात्रि इसी वजह से 9 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं. हम नवरात्रि यही बैटल पे जो हमारी विजय हुई है उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो आइए इस नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों के 9 दिनों में दर्शन करें. तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है. माँ शैलपुत्री का जन्म राजा हिमावत के घर हुआ था, who is also known as the god of Himalayas. इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया. इन संस्कृत शैल means mountains and पुत्री means daughter. माँ का स्वरूप शांत और शीतल है. उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और उनका वाहन है नंदी. शैलपुत्री माँ स्थिरता और स्ट्रॉन्ग विल पावर का प्रतीक है. जैसे चट्टान को कोई हिला नहीं सकता है, वैसे ही धर्म और लक्ष्य पे टिके रहना ये माँ हमें सिखाती है. तो फर्स्ट डे का मैसेज है, अपने लाइफ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ. दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं. ब्रह्मा मतलब तपस्या और चारिणी मतलब बिहेवियर. माँ तपस्या और सिंप्लिसिटी की देवी है. उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल उनके वैराग्य दर्शाती है. माँ हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन भी सिखाती है. तो सेकेंड डे का मैसेज है, पेशेंस और डिटर्मिनेशन ही सफलता की सीढ़ी है. तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं. माँ के मस्तक पर एक अर्ध चंद्र है जो घंट के रूप में दिखता है, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा रखा गया है. उनका वाहन है लायन, जो रिप्रेजेंट करता है धर्म. और उनके रूप का वर्णन करें तो उनके 3 आंखें, 10 हाथ होते हैं, जिनमें से 8 हाथ में उनके अस्त्र होता है और एक हाथ होता है आशीर्वाद देने के लिए और दूसरा हाथ होता है प्रोटेक्ट करने के लिए. जिनसे हमें ये पता चलता है कि माँ का स्वरूप शांत भी है और योद्धा भी. तो माँ हमें बैलेंस सिखाती है. माँ ये सिखाती है कि हमें पता रहना चाहिए कि कभी हमें शक्ति दिखानी चाहिए या कभी हमें शांति रखनी चाहिए. तो थर्ड डे का मैसेज है, इनर पीस और आउटर स्ट्रेंथ दोनों ही जरूरी है. चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं. कुष्मांडा, जिसमें कु का मतलब है लिटिल, पुष्पा का मतलब है लाइफ एनर्जी और अंडा का मतलब है कॉस्मिक एग. माँ कुष्मांडा ने अपनी स्माइल से एक छोटी सी लाइफ एनर्जी रिलीज की, जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ. ये यूनिवर्स क्रिएट करने के बाद माँ ने और देवी देवताओं का निर्माण किया. उन देवी देवताओं ने दूसरे यूनिवर्स और लिविंग बींग्स को क्रिएट किया, विच मीन्स माँ कुष्मांडा क्रिएशन और पॉजिटिवनेस की देवी है. उनका पाथ यह है कि खुशी और पॉजिटिवनेस से ही हम दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं. तो फोर्थ डे का मैसेज ये है कि अपनी एनर्जी से अपनी दुनिया रोशन करो. तो 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं. स्कंद माता का नाम का मतलब ये है कि भगवान स्कंद
जिसे हम भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, उनकी माता, दस उनका नाम स्कंद माता है। माँ के रूप का वर्णन करें तो माँ के 4 हाथ है, जिसमें पहला हाथ आशीर्वाद देने के लिए, दूसरे 2 हाथ में कमल और चौथे हाथ से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। उनका वाहन है लायन, जो करेज और फियरलेसनेस डिपिक्ट करता है। स्कंद माता का रूप लव एंड प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है। सो स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को लीडरशिप स्किल सिखाई, जिसके वजह से वह गॉड आर्मी के कमांडर इन चीफ बने और राक्षस तारकासुर का भी वध किया। माँ ये कहती है कि लीडरशिप और नर्चरिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो 5th डे का मैसेज ये है कि दूसरों को गाइड करो और दूसरों की रक्षा करो। सो छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये दुर्गा माँ का वही स्वरूप है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उन्हें वॉरियर गॉडेस भी माना जाता है। माँ कात्यायनी का रूप तेजस्वी और ब्राइट है। उनकी 3 आंख है, 18 हाथ है और वो लायन पे विराजमान होते हैं। तो 6th डे का मैसेज ये है कि जहां भी इनजस्टिस हो वहां फुल कैपेसिटी और पावर के साथ फाइट करना चाहिए। 7वें दिन माँ काल रात्रि की आराधना होती है, वेयर काल मीन्स टाइम और डेथ एंड रात्रि मीन्स डार्क नाइट। माँ काली के रूप का वर्णन करें तो उनका रंग काला है, उनके बाल खुले और लंबे हैं, उनकी आंखें लाल और फायरी है, उनके वेपन्स है स्वॉर्ड, आयरन हुक और वज्र, और उनका वाहन है डोंकी। माँ का रूप भले ही भयानक हो, पर वो अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें हिम्मत, सुरक्षा और मोक्ष प्रदान करते हैं। माँ हमें ये सिखाती है कि अगर घोर अंधेरा भी हो तो भी रोशनी पैदा की जा सकती है। तो 7th डे का मैसेज ये है कि डर के आगे जीत है। सो 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी का नाम का अर्थ यह है कि महा मतलब ग्रेट और गौरी मतलब व्हाइट या फेयर होता है। उनका रूप ब्राइट और व्हाइट है, जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी को। उनके 4 हाथ है, जिसमें एक हाथ में है त्रिशूल, दूसरे हाथ में है डमरू और उनका वाहन है बुल। माँ प्योरिटी और कामनेस का प्रतीक है। माँ हमें ये सिखाती है कि सिंप्लिसिटी और शुद्ध मन से ही जीवन सुखमय होता है। सो 8वें दिन का मैसेज ये है कि अपना दिल और अपना कर्म साफ रखो। सो 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। सिद्धि मीन्स सुपरनेचुरल पावर और दात्री मीन्स गिवर। अगर उनके रूप का वर्णन करें तो उनके 4 हाथ है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल। माँ कमल के फूल पे विराजमान होते हैं और उनका वाहन है लायन। माँ सबको सिद्धियाँ और ज्ञान भी देती है। माँ का अगर वरदान मिले तो हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ दोनों मिलता है। तो 9th डे का मैसेज ये है कि जब हम समर्पण करते हैं तभी हमें ज्ञान और सफलता मिलती है। नवरात्रि के 9 दिन, माता जी के 9 रूप, और हर नया रूप हमें एक नई सीख और नई शक्ति देती है। ये 9 रूप हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी देती है। और असली बात यह है कि माँ के रूप सिर्फ कहानी नहीं, हमारी लाइफ में गाइडिंग लाइट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं एंड ऐसे ही हमें प्यार दीजिए। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको माँ के ऐसे कौन से रूप है जिनके बारे में चाहते हो कि हम उसका डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।